नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे आप सभी और अपनी पढ़ाई को ज़ोरों से कर रहे होंगे। तो आज के न्यूज़पेपर में अमर उजाला में ये ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड न्यूज़ छपी है। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा आप सभी के लिए। 4 लंबित भर्तियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लाभ के लिए मांगे आवेदन। यूपी ट्रिपल एस सी ने 21 नवंबर, ये 22 नवंबर है लेकिन इन्होंने 21 नवंबर तक आवेदन संशोधित करने का दिया मौका। और 2468 पदों पर 2,26,000 अभ्यर्थी कई वर्षों से भर्ती पूरी होने का कर रहे हैं इंतजार। तो 2468 पोस्ट हैं टोटल सभी भर्तियों की मिलाकर, और 2,26,000 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है। अब इसमें जो मेन पॉइंट है मैं उसको आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। देखिए अमर उजाला, यहाँ से देखिए अमर उजाला लगातार इस मुद्दे को उठा रहा था। 11 नवंबर 2020 और 1 मार्च 2021 को इससे जुड़ी विसंगति को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। आयोग ने इसका संज्ञान लेकर शासन से मार्गदर्शन मांगा था। शासन ने इस वर्ष अप्रैल में स्पष्ट किया था कि 1 फरवरी 2019 तक जो परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकी हैं उनमें भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आयोग ने अब शासन के निर्देशों पर अमल शुरू कर दिया है। अब बताइए कि अप्रैल में शासन ने स्पष्ट कर दिया था आयोग के लिए कि आप जो है 1 फरवरी 2019 तक जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, जो परीक्षाएं नहीं हुई हैं, विज्ञापन निकाले गए थे लेकिन परीक्षाएं नहीं हुई हैं, उन सभी में आप ईडब्ल्यूएस लगा सकते हो। ये अप्रैल में स्पष्ट हो गया था। और ईडब्ल्यूएस लगाया कब जा रहा है? जब चुनाव का टाइम आ गया है। तो आयोग चाहता ही नहीं था ये परीक्षाएं टाइम से हो जाएं, ज्वाइनिंग हो जाए। केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा था अभ्यर्थियों को। ये तो तब जाके इतना कुछ कर दे रहे हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता था ये सब होता। जितने धरने प्रदर्शन हुए सभी लोगों ने, सभी भाइयों ने जहाँ जहाँ से जैसा जैसा बन पाया सब ने अपनी तरफ से धरने प्रदर्शन करने का पूरा प्रयास किया। कोर्ट केस हुआ, कोर्ट केस का जब इनके डंडा हुआ तब जाके इनकी आंखें खुली, नहीं तो ये बिल्कुल भी चाहते नहीं थे जेई की परीक्षा पे बिल्कुल भी इनकी नज़र जाए। इस चीज़ से क्लियर हो जाता। और ये न्यूज़पेपर ने अपनी तरफ से नहीं छापा है, इनके पास ये सारी चीज़ें, पूरा मटेरियल, पूरी ये सब कुछ लिख कर जाता, तब ये जो है निकालते हैं अपने न्यूज़पेपर में, क्योंकि इनके पास बना हुआ नहीं रहता ये। तो अब ये जान लीजिए आप, यहाँ से क्लियर हो गया। आयोग अब कराएगा भर्ती परीक्षा जब इलेक्शन का टाइम है, आचार संहिता लग जाएगी। ज़बरदस्ती इनको फंसाने की कोशिश की जा रही थी आयोग की तरफ से, और वही उसी में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो बहुत से लोगों के हमेशा डाउट रहते हैं। इन विज्ञापन से जुड़े पात्र अभ्यर्थियों को मिलेगा ईडब्ल्यूएस का लाभ। सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य परीक्षा 2016, इसमें वैकेंसी थी 486 और 52,156 इसमें आवेदक हैं। सम्मिलित अवर अभियंता एवं उप वास्तुविद सामान्य चयन प्रतियोगिता प्रतियोगि प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016, इसमें जो वैकेंसी थी 489, जिसे कम कर दिया गया था, लेकिन पता नहीं, हो सकता है ये फिर से बढ़ गई हो, ऐसा कुछ नोटिस तो आया नहीं था, लेकिन हो सकता है। बार बार ये देख रहा हूँ मैं न्यूज़पेपर में इतना ही पद रहता है। और इसमें आवेदक थे 43,167। ठीक है, 2016 वाली जेई की जो वैकेंसी है, ठीक है, उसमें जो आवेदक थे 43,167। सम्मिलित अवर अभियंता संगणक एवं फॉरमैन सामान्य चयन 2018 परीक्षा, इसमें जो वैकेंसी थी 1477, इसमें आवेदक थे 1,19,376 आवेदक हैं। ठीक है, 1,19,376 आवेदक हैं। कृषि उत्पादक मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग, इसमें जो 2018 की परीक्षा, इसमें 16 पद थे और इसमें आवेदक हैं 11,742। ठीक है, और इसमें अभ्यर्थियों के लिए प्रमुख निर्देश, 4 विज्ञापनों में आवेदक अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ही ईडब्ल्यूएस श्रेणी में चिन्हांकन किया जाएगा। अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचना नहीं भरी जानी है, तो केवल जनरल के लिए है। इन विज्ञापनों के संबंध में कोई नया आवेदन पत्र नहीं लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ प्राप्त करने का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में चिन्हांकन का दावा किए जाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना है, फीस कुछ लगेगी नहीं ईडब्ल्यूएस अप्लाई करने के लिए।
इन विज्ञापनों से संबंधित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की तिथियां आवेदन पत्र में संशोधन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अलग से ही दी जाएगी। मतलब ये है कि जब आवेदन में संशोधन हो जाएगा तब ये परीक्षा तिथि घोषित करेंगे, लेकिन इनसे कोई पैरेलल काम हो नहीं सकता है। अरे भाई, जब ईडब्ल्यूएस एक साइड में चला दिया है तो अपना डेट भी एक साइड से फिक्स कर दो। ज़रूरी है कि जब आवेदन में जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी आप डेट डिसाइड कर पाओगे। ये तो जानबूझ के यही हुआ ना कि आप भर्ती कराना ही नहीं चाहते हो, और सरकार का इस पर कोई ध्यान है नहीं। सरकार तो सो रही है चादर ओढ़ के। उसे तो चादर ओढ़ के बस ये डिस्कस करना है, बताओ कहाँ कहाँ से कैसे करके वोट लिया जाए, जाति धर्म पे कैसे कैसे लोगों को भिड़ाया जाए। उनको केवल इसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है, भर्ती से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यूपी ट्रिपल एस सी की जितनी झूठी खबरें सरकार बता रही है, हमको लगता है मनरेगा वाली वैकेंसी भी गिन रही है। ऐसे ही नहीं, सरकार को खुद नहीं पता है कितनी वैकेंसी होगी। जितना अधिकारी लिख के दे देते हैं, बोलते होंगे वहाँ माइक के सामने, तो दे देते होंगे लिख के, सर 5 लाख हो गई। कोई दूसरा अधिकारी होता होगा, कहीं और जगह जाते होंगे, सर 10 लाख भर्ती पूरी हो गई, 10 लाख बोल दिए। खुद नहीं पता है, बस केवल जनता को और अभ्यर्थियों को, किसान सबको, मतलब हर तरीके से, मैं राजनीतिक तरीके से नहीं जाना चाहता, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है अगर अपनी वैकेंसी को कराना चाहते हो तो। क्योंकि आयोग पैरेलल काम करना ही नहीं चाहता। पैट का रिजल्ट है, इतना लेट हो गया। हो चाहते तो लेखपाल वगैरह जो भी जितनी वैकेंसी निकालना है, इनका नोटिफिकेशन साथ के साथ निकाल देते। जैसे पैट का रिजल्ट आता तब तक उसकी डेट भी कंप्लीट हो जाती भरने वाली, और उसके लिए अलग से फॉर्म भरने के लिए डेट दी जाएगी, टाइम दिया जाएगा। कम से कम 20 दिन, महीने भर का तो टाइम देंगे। फिर उसके बाद उसकी भी डेट डिसाइड करेंगे। तो लग नहीं रहा है कि कुछ भी सही से होने वाला है भाई। ये मेरा मन था जो मैंने कह दिया आपको। जिसको जो बुरा लगा हो भैया अपना गुस्सा निकाल देना कमेंट में। धन्यवाद सभी के लिए।